चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने सिंपल प्रीपोजिशंस को कंप्लीट किया। अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रीपोजिशंस को फिक्स प्रीपोजिशन को स्टार्ट करते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, बात को समझिए। कोई भी वर्ब, कोई भी नाउन या कोई भी एडजेक्टिव के साथ एक प्रीपोजिशन है वो परमानेंट फिक्स हो जाता है और वो एक मीनिंग देता है। जैसे आपको पता होना चाहिए दोषी होना, दोषी होने के लिए वर्ड चलता है अक्यूज। तो जैसे अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, अब इसको आप ट्रांसलेट करके भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे मैडम? अपन कहते हैं ना उस पर मर्डर का आरोप लगा है, मर्डर का, तो का के लिए है ना। तो आपको अक्यूज ऑफ को तो याद करना है नाम के साथ, जैसे हम सरनेम बोलते हैं अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐसे करके आपको उसको याद करना है। लेकिन बोले मैडम याद कितने करना है? एक तो कम से कम याद करो, अक्यूज ऑफ। 3-4 बार बोल लो ना बेटा, वैसे याद हो जाता है, अक्यूज ऑफ, अक्यूज ऑफ, ऐसा। अब बोले मैडम अगर मान लो अक्यूज के अलावा कोई दूसरा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग आरोप लगाना ही होता है, तो दूसरे मीनिंग समझो। जैसे गिल्टी, गिल्टी होना, कन्विक्टेड दोषी होना, इंडिक्टेड दोषी होना, इम्प्यूटेड दोषी या आरोपी होना, इम्पीचमेंट सुना है, महाभियोग, इम्पीच्ड होना। ये जितने शब्द आपके सामने लिखे हैं ये सभी अक्यूज के क्या है? तो सिनोनिम्स है। एक के साथ जो प्रीपोजिशन लगा है ना बेटा, सारे के साथ वही प्रीपोजिशन लगेंगे। अब आपकी मर्जी पड़े तो आप ऐसा बोलो, अक्यूज ऑफ, गिल्टी ऑफ, इंडिक्टेड ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ, इम्प्यूटेड ऑफ और इम्पीच्ड ऑफ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैडम इतना सारा नहीं पढ़ सकते, तो मत पढ़ो, आप अक्यूज ऑफ याद कर लो नाम के साथ सरनेम बोल के, अक्यूज ऑफ, और इसके बाद आपको लगे तो आप इनके सिनोनिम्स को रेडी करिए। सिनोनिम्स अगर क्लियर है तो आपको एक के साथ जो प्रीपोजिशन, सारे के साथ वही प्रीपोजिशन। तो हम मिनिमम यहाँ पर 70 to 80, 70-80 याद करेंगे और उससे आपकी कैपेसिटी आप कितने बना सकते हैं। ठीक है, और समझना, जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए आपको एग्री, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? सहमत होना। जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो हम कहते हैं एग्री विथ। अब आज के डेट में कंपटीशन इतना वास्ट हो गया है कि आप एग्री जैसे वर्ड से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि पेपर में मिलेगा। तो बोले फिर क्या किया जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके सिनोनिम पर जाना है। कंप्लाई, ये आ चुका है पेपर में, कंप्लाई। अब कंप्लाई ब्लैंक हिम, इस टाइप से क्वेश्चन आया है। आपको सिर्फ इतना पता है ना कि एग्री का सिनोनिम है और एग्री विथ होता है, तो आप बोलिए कंप्लाई, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा बेटा। एक के साथ जो प्रीपोजिशन, सारे के साथ वही प्रीपोजिशंस। और समझना, जैसे आपने एक वर्ड बोला एकम्प्लिश, ये पेपर में बहुत आता है। इसका मीनिंग होता है कुशल होना, कुशल या दक्ष कोई किसी कार्य को करने में होता है। तो में के लिए क्या आ गया है ना? तो अकम्प्लिश इन, ऐसे आप बोलिए नाम के साथ सरनेम, अकम्प्लिश इन, नाम के साथ सरनेम वाली मेथड पता है ना, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित। अब माधुरी तो शर्मा भी थी पर हमको तो दीक्षित ही मालूम है, समझ गए ना? नाम के साथ सरनेम, तो अकम्प्लिश इन। अब अकम्प्लिश इन बोला ना बेटा, तो अपने को इसके सिनोनिम ये पता होने चाहिए कि दक्ष और कुशल के लिए आप और कितने वोकैब्स बोल सकते हैं। तो सुनना, प्रोफिशिएंट, वर्स्ड, प्रोफिशिएंट, वर्स्ड, एड्रॉइट, इनके मीनिंग भी होते हैं कुशल होना। ठीक, तो अब लगाओ प्रोफिशिएंट,
इन, वर्स्ड इन, एड्रॉइट इन, एड्रॉइट है ये टी है, एड्रॉइट इन। लगाते जाओ, बनाते जाओ, कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कैपेबल, कैपेबल यानी क्या होता है भैया? योग्य होना। योग्य का मतलब लायक होना। अब कोई बंदा किसी को कार्य के करने के लायक है, तुम इसके ना लायक नहीं हो, तुम इसके लायक हो, मतलब के, तो का के लिए पहला प्रीपोजिशन तो याद कर लो, कैपेबल ऑफ। अब मुझे बताइए, योग्य के लिए अपन लोग और सिनोनिम्स पढ़ते हैं, सैटरडे की क्लास में हम लोग यही सब तो पढ़ते हैं। तो एक मैंने आपको पढ़ाया ईपीटी एप्ट, ईपीटी एप्ट, एप्ट यानी योग्य होता है। एक आपको पढ़ाया था वर्दी उसी को मिलती है जो उसके योग्य होता है, ये हो गया योग्य के लिए वर्दी। ठीक है, तो अब एप्ट और वर्दी के साथ भी आप क्या लगाइए, आपका आंसर सही आएगा बेटा। समझ रहे हैं? एक के साथ जो प्रीपोजिशन, उनके सिनोनिम्स के साथ वही प्रीपोजिशन। तो हम यहां से ए अल्फाबेट से अब हमारे काम को स्टार्ट करेंगे, जेड तक लेकर जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल सिंगल है, एक ही है, जैसे अबाइड। अबाइड का मतलब होता है किसी का कहना मानना, किसी के डिसीजन को मानना। तो अबाइड के साथ आपको हर बार क्या लगाना है? बाय। तो अब ये एक ही है। अब आप कहोगे मैडम अबाइड के साथ कोई और प्रीपोजिशन लगता है क्या? तो नहीं लगता बेटा। तो जो एक है ना वो बहुत मजेदार है, आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। जैसे अबाइड बाय, तो नाम के साथ जैसे हम सरनेम बोलते हैं ना, वैसे 4-5 बार आप अबाइड बाय बोल लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। अलोंग विथ, अकॉर्डिंग टू, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ऐसे करके हमको इनको याद करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक। जैसे और भी बहुत सारे हैं, हम लोग ए अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं और जेड तक चलते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉमन फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्यों? क्योंकि अक्यूज के साथ ऑफ फिक्स हो गया तो अब टू बाय विथ नहीं आएगा। और उसके ट्रिक मैंने आपसे पहले दिन की क्लास में बताया था कि मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बना